प्रणाम। और आधुनिक इतिहास का 12वां एपिसोड, नौजवान क्रांति का भी 12वां एपिसोड। थैंक यू। कहानी अपनी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन हमारी क्रांति चलती हुई नजर आती है। असम से किसी सज्जन ने मुझे मैसेज भेजा है कि वो ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक कारणों से वो तैयारी नहीं कर पा रहे थे, दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी सहायता मिली इकरा के वीडियो से और मेरे वीडियो से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और उन्होंने कहा कि मेरा लोकल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं बड़ा उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे हर दिन प्रतिदिन मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं गुजरात से हूँ, मुझे गुजरात में कोई चार्ज दे दें। सर मैं किसी को चार्ज नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को मनसबदारी नहीं दे रहा हूँ। आप अपने कमांडर, आप अपने राजा हैं सर। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मैं तो अपील कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको चार्ज नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूं। आप अपने राजा हैं, इस क्रांति के आप खुद राजा हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है कि कोई बॉस आपको डिक्टेशन देगा कि ऐसे करना, ये करना, वो करना। नहीं, कोऑर्डिनेट आप अपने राजा हैं, क्योंकि हम सब घरों में हैं और अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखकर जो हमारी जमीनी हकीकत है उस हिसाब से हमें काम करना है, सरकार के दायरे में रहकर। सरकार के दायरे में रहकर मतलब सरकार का हमें उल्लंघन नहीं करना है। हम कुछ बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। नौजवान क्रांति 4 पिलर पे खड़ी हुई। उसका मेन उद्देश्य क्या है? वीडियो बनाना, लोगों को अवेकन करना, यथासंभव लोगों की मदद करना, जो कि इस क्रांति का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन सरकार के दायरे में रहकर, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जाना है। क्रांतियां होती हैं किसी परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। क्रांतियों का उद्देश्य विद्रोह तो मैं कह नहीं सकता था, आंदोलन था नहीं, क्रांति ही मैंने कहा। भगत सिंह को मैंने अपना आदर्श बताया क्योंकि मैंने कहा कि नौजवान उनसे काफी प्रभावित हैं, उनके दर्शन से, उनकी फिलॉसफी से। और मुझे तो लगता है कि कुछ हमारे नायक ऐसे हैं, महानायक, जिनको कंपलसरी होना चाहिए था हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में। भगत सिंह उनमें से एक हैं, गांधी जी हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये सब कंपलसरी होने चाहिए थे, मतलब इन्हें पढ़ाया, इनका दर्शन पढ़ाया ही जाना चाहिए था, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े इनके बारे में कि ये वास्तविक रूप से चाहते क्या थे। हमारा जवान डॉक्टर मतलब भगत सिंह से प्रभावित है क्योंकि वो कहता है कि उन्होंने हिंसा की, गोली चलाई, वो उससे थोड़ा ज्यादा प्रभावित है। दर्शन सर, दर्शन, फिलॉसफी, मतलब उस आदमी का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, आज भी रेलेवेंट है। ये जितनी भी क्राइसिस चल रही है, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर वगैरह, अगर हम उस मॉडल को अपनाएं, ये सारी क्राइसिस खत्म। ये जितनी भी इंडिया स्टेट्स की फेडरलिज्म की क्राइसिस चल रही है ना, अगर हम उसके मॉडल को, उस व्यक्ति के मॉडल को ले, सारी क्राइसिस खत्म। और हमें एक 70 साल के बाद देश आजाद हुआ, देश एक रास्ते पे चला। अब बहुत कुछ बदल चुका है, तो चूंकि बहुत कुछ बदल चुका है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश को चाहिए ही चाहिए। आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अब देश को एक नई दिशा चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे चलेगा। तो यहां कोई किसी का बॉस नहीं है। आप जहां भी हैं, कानून के दायरे में रहकर, प्रशासन के दायरे में रहकर काम करें। मेन काम आपका है वीडियो बनाना। वीडियो में 4 बातों का आपको ध्यान रखना है: इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी की अपील है, आज शाम की, आज कितनी तारीख है? 5 अप्रैल। आज प्रधानमंत्री जी की अपील है और मैं, बड़े सारे मेरे मित्र बड़े बड़े आश्चर्यचकित हैं कि आपने पार्टी चेंज कर दी, आप बीजेपी में चले गए।
सही भैया मेरे, संकट काल है, संकट काल। राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। सरकार को, प्रधानमंत्री को डिफेम नहीं कर, अभी हमें कोई बदला नहीं लेना है। राजनीति का एक धर्म है। धर्म मतलब लॉ, कानून। कि जिस तरह से लोग आज भी एक दूसरे को गाली लिख रहे हैं ना फेसबुक पर, वैचारिक मतभेद है, सैद्धांतिक मतभेद है, पटीदारी नहीं है सर, दुश्मनी नहीं है, खेत का मामला नहीं है, मेड़ का मामला नहीं है, घर का मामला नहीं है, यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज दिया जलाने की बात है, बड़े सारे लोगों ने लिखा है 130 करोड़ लोग हैं, 5 रुपए की एक कैंडल आती है, 130 में से 5 मिनट। अरे यार बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, दिन भर यूट्यूब पर बैठकर उल्टे सीधे फिल्में देखते रहते हो। थोड़ा सा मोबाइल की लाइट ही जला देना, मत खरीदना 5 रुपए की। नहीं मैं 5 रुपए की मोमबत्ती क्यों खरीदूं, मैं 5 रुपए का बिस्कुट गरीब को दे दूंगा। इतनी अकल तुम्हारे रही होती तो इस देश में गरीबी ही नहीं होती। आज ही तुम्हें बिस्कुट देना याद आ रहा है कि मैं 5 रुपए का वो क्यों दूं। भाई शाहरुख खान को देखिए, उन्होंने अपना 4th फ्लोर एक बिल्डिंग का दे दिया क्वारंटाइन। ये होती है सरकार की मदद। तो शाहरुख खान बीजेपी में थोड़ी चले गए, लेकिन शाहरुख खान को पता है कि देश संकट से गुजर रहा है, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, तो उन्होंने अपना एक बिल्डिंग सरकार को दे दी कि आप इसे क्वारंटाइन रूम बना सकते हैं। सीखिए शाहरुख खान से, उनको पता है, उनको एहसास है कि देश संकट से गुजर रहा है और हम संकट के समय सब साथ में खड़े हैं। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चे का नाम विभीषण रखते हुए नहीं देखा। आपने हो सकता देखा हो तो मुझे बताइएगा। मैंने आज तक, जबकि विभीषण भगवान के भक्त हैं, लेकिन मैंने किसी को आज तक अपने बच्चे का नाम विभीषण रखते हुए नहीं देखा, क्योंकि विभीषण पर्यायवाची ही बन गया गद्दार का। तो संकट काल है, रोशनी जलाएं, एकता के हाथ को मजबूत करें, एक दूसरे को दिखाएं कि हम सब साथ में हैं, हम सब सरकार के साथ में हैं। रोशनी जलाएं, रोशनी। दिया नहीं जला पा रहे, कोई बात नहीं, रोशनी जला लीजिए, दिमाग की भी जला लीजिए। मैंने कल आपसे कहा कि बुद्ध के सिद्धांत पर यह कार्यक्रम प्रायोजित है, आत्मदीपो भव। कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, यह समझदारी से ही जाएगा। अंदर की लाइट जलेगी तभी जाएगा। तो कल लाइट की जहां तक बात रही, तो भारत की आजादी की तरफ हम बढ़ रहे थे। कल 1945 में वेवल प्लान आया। मैंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एक पार्टी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ब्रिटिश एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि दो फ्रंट पे लड़ रहे थे, और भारतीय थक चुके थे, वो भी लड़ रहे थे एक लंबे समय से, 42 से 45 3 साल लड़ाई चल ही रही थी। तो दोनों को विराम चाहिए था, वेवल प्लान आया। तो वेवल प्लान का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि एक जो है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय की बनाई जाएगी, प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय की बनाई जाएगी। उसमें सारे पार्टियों के सदस्य होंगे, और जब वो सारे पार्टियों के सदस्य एकमत हो जाएंगे तो फिर संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। संविधान सभा बन गई मतलब संविधान, संविधान बन गया मतलब राष्ट्र किया जाए। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे पार्टियों के सदस्य होंगे इसमें, प्रोविजनल वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और फिर जब सब एकमत हो जाएंगे तो संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। अब अंग्रेजों को, सरकार, हुकूमत को तो पता ही थी कि ये कभी नहीं एक होंगे। हिंदुस्तान सबसे बड़ी चुनौती, हिंदुस्तान को एक मंच पे खड़ा करना। हमारे मित्रों ने फोटोग्राफ डाला है कि डॉक्टरों के पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कलेक्ट करके पहुंचा दो यार। अपने ही सरकार को क्यों डिफेम कर रहे हो? जापानियों से कुछ सीखो। मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि संकट की स्थिति में अपनी सरकार को, अपने लोगों को डिमोरलाइज ना करें। संकट खत्म हो जाएगा, राजनीति फिर करेंगे।
फिर राजनीति करेंगे। दिक्कत कहां है? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर राजनीति करेंगे। संकट जब तक चल रहा है तब तक हम अपने नेता के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने सरकार के साथ हैं, कोई विरोध नहीं करना है। तो रोशनी जलाइए, दिया जलाइए, ये था पहला पॉइंट उसका। दूसरा पॉइंट ये था कि वायसरॉय वीटो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये गलत शब्द डिफाइन कौन करेगा? आप ही करेंगे। तो जो आपके लिए सही होगा वो हमारे लिए गलत होगा। ये था वेवेल प्लान। खैर, समझदार लोग सामने वाले को हमेशा मौका देते हैं। अब चूंकि सरकार ने राष्ट्रवादियों को एक मौका दिया कि आप आइए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सारे पार्टी अपनी अपने सदस्य भेजें और आप एकमत हो जाइए। तो समझदार लोग जो है ना, वो किसी चीज को ऐसे ही निगेट नहीं करते, ऐसे ही विरोध नहीं करते। कहते पहले नहीं, हम करके देखेंगे। अगर सरकार ने हमें ऑप्शन दिया है तो हम इसको करके देखेंगे। हम ऐसे विरोध नहीं करेंगे, नहीं कोई पार्टी वाला एक ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, नहीं। तो कांग्रेस और गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे, सरकार ने हमें मौका दिया, हम कोशिश करेंगे। तो फिर शिमला कन्वेंशन हुआ 1945 का। सारे पार्टी के लोग आए कि भाई बैठा जाए, बात किया जाए कि कैसे कैसे मेंबरों को भेजना है और कैसे कैसे एकमत होना है। तो शिमला कन्वेंशन में, जो शिमला में मीटिंग हुई 1945 में, जिन्ना साहब ने कहा कि वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुसलमान मेंबर जाएंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे जाएंगे। अब ये तो हम मान ही नहीं सकते थे, क्यों भेजे जाएंगे भाई मुसलमान? और अगर कांग्रेस इस बात को मान लेती तो इसका मतलब कांग्रेस एक्सेप्ट करती है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी। हम इस बात को मान ही नहीं सकते थे। आप अपने मेंबर भेजिए, कांग्रेस किसी, आप हिंदू को भेजिए। ये जिन्ना साहब ने पहला पॉइंट रखा कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुसलमान मेंबर होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग भेजेगी। कांग्रेस ने कहा सवाल ही नहीं उठता, हम ये मान ही नहीं सकते। और दूसरी शर्त दो जिन्ना साहब ने रखी, वो ये रखी कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के पास मुस्लिम वीटो होगा, हमको वीटो दो। तो भैया अगर हम तुमको वीटो दे दें तो हिंदू महासभा कहेगी हमको हिंदू वीटो दे दो, अकाली दल कहेगा हमको सिख वीटो दे दो, डॉक्टर साहब कहेंगे हमको दलित वीटो दे दो। तो जब हम सबको वीटो ही दे देंगे तो संविधान तो कयामत तक बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों शर्तें नहीं मानी जा सकती। और शिमला कन्वेंशन बेकार चला गया। एक तरफ शिमला कन्वेंशन बेकार चला गया, दूसरी तरफ आईएनए के जो बंदी बनाए गए थे ऑफिसर, शहनवाज खान वगैरह, इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको कोर्ट मार्शल किया गया और इनको सजाए मौत दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दी गई। अब क्योंकि आईएनए का जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, उसमें कांग्रेस को आईएनए का मुखिया बताया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी कि आईएनए के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, कांग्रेस वाज द हेड ऑफ आईएनए। So when Congress was the head of INA, so it was the political duty of Congress to defend these people. तो फिर 1945 में कांग्रेस ने बनाई आजाद हिंद फौज बचाओ कमेटी। 1945 में भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर कमेटी बनाई, आजाद हिंद फौज बचाओ कमेटी। और दोनों, इस कमेटी ने फिर डिफेंड करना शुरू किया आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को। अब एक नया आंदोलन शुरू हो गया, आजाद हिंद फौज बचाओ आंदोलन। लेकिन मैंने कहा कि ब्रितानी हुकूमत एग्जॉस्ट कर चुकी, अब उसमें क्षमता नहीं थी फिर से खड़े होने की। ब्रिटेन बैंकरप्ट हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो फिर ब्रिटानियों ने कहा कि, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भैया हम ना लड़ पाएंगे, हमें माफ करिए भैया, हमसे लड़ाई नहीं हो पाएगी। और फिर वायसरॉय ने शायद पहली बार
वीटो का जायज इस्तेमाल किया और एमनेस्टी दे दी आईएनए के अधिकारी कि जाइए साहब, कोई आप पर केस नहीं, आप मुक्त हैं। एक तरफ तो उन्होंने एमनेस्टी दी और दूसरी तरफ 1945 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। अब जनमानस का ध्यान भटकाने के लिए इलेक्शन बहुत जबरदस्त माध्यम है, या तो युद्ध या इलेक्शन। ये दो चीजें जनता का ध्यान भटकाने में का बड़ा सशक्त माध्यम है। तो 1945 का इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग ने इस्लाम के नाम पर वोट मांगा। वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी। दरअसल क्या है ना कि धर्म बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। सारे धर्म का एक ही उद्देश्य है। मैं इस पर एक क्लास अलग से लूंगा, अभी मेरा एक सेशन आने वाला है म्यूजिकल टू माइंड एंड मेडिटेशन का, उसमें मैं धर्म की भूमिका आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको यह बात 1000 बार कह चुका हूं शायद, कि अगर आप धर्म को समझ जाएं, सर मैं 0.1% समझा और मेरी जिंदगी बदल गई। मतलब मेरे एक दोस्त हैं, मैं दोस्त ही कहूंगा उनको, तो मुझसे कहते थे किसी जमाने में कि मैं आईएएस हो जाऊंगा तो अब तुमको अपने ड्राइवर रख लूंगा, तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं तुमको अपना ड्राइवर रख लूंगा। वो कहीं सुन रहे होंगे तो बुरा ना माने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। मैं आज भी उनका एहसानमंद हूं कि वो मुझसे ऐसे कहते थे। खैर इतना तो मेरा मानसिक स्थिति कभी खराब नहीं थी कि मैं किसी, लेकिन मैं बड़ा एहसानमंद रहा हूं उनका कि कम से कम वो मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। मुझे ये नहीं है कि वो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें ड्राइवर बना दूंगा, मुझे खुशी इस बात की है कि वो मित्र के नाते, सहपाठी के नाते वो मेरे बारे में सोचते थे कि अच्छा सोचते थे। इसलिए मैं उनको हमेशा साधुवाद देता हूं कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचते थे कि अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा अब तो तुम चिंता मत करना, तुम अपना ड्राइवर रख लेंगे और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तुम्हारी। सर ड्राइवर तो हम ही हैं, रथ चलाते हैं सबका, दिशा देना मेरा काम ही। आज भी मैं ट्रैवल करता हूं और मुझसे कोई पूछता है कि भाई साहब क्या करते हैं, तो मैं ही कहता हूँ भाई साहब गाड़ी चलाता हूँ। कहाँ? दुबई में। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर गाड़ी चलाना, डायरेक्शन देना, ये भी दुनिया में एक अच्छा काम है सर। तो कृष्ण तो ड्राइवर ही है सर, अर्जुन के ड्राइवर है, रथ चला रहे हैं। तो ड्राइवर होना बुरी बात नहीं है सर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी है, हर लेबर ऑफ, हर काम की डिग्निटी है सर, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन धर्म को समझिए सर, मार्क्स यही बात तो कहता था, मार्क्स धर्म के विरोध में नहीं, वो धर्म को अफीम के रूप में विरोध में है कि जो पुरोहित तबका है, धर्म का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखें तो विवेकानंद जी की एक फोटो है, उसको ऊपर लिखा है उठो और जागो। मैं उस तरफ से वीडियो बना रहा था, उसके पीछे मेरा मोटिव था। फिर जब मैं दोबारा वीडियो शूट करने शुरू किया तो मैं फिर स्वामी जी को सामने ले लिया। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, यह क्रांति का सूचक है, जब इंसान सही दिशा पाकर भगवान बन गया। हर व्यक्ति अनंत से बना है, गॉड से। तो जो चीज भगवान से बनी है, आप सोच के देखो, भगवान ने हमें अपने अंश से बनाया, यानी हम भगवान का ही अंश है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो उससे कम कैसे हो सकते हैं? कि भैया हम 15 साल से पूजा कर रहे हैं, हम गरीब हैं भैया, हमारे पास पैसा नहीं। सर पूजा को बीच में मत लाइए, पूजा को बीच में मत लाइए, आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, सर हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर हम 8 साल से तैयारी, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपका अप्रोच सही नहीं होगा, आपको C³ का फॉर्मूला नहीं पता होगा, कोरिलेशन, कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिविटी। ये 3 चीज अगर आईएएस में आपको नहीं पता है, किसी भी एग्जामिनेशन, C³ बड़ा प्यारा फॉर्मूला है C³ का,
कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन, कनेक्टिविटी। तो आप कितनी बार भी पढ़िए व्यर्थ है। आप कितनी भी बार भी पढ़िए व्यर्थ है। आपकी पढ़ाई इस 3 फॉर्मूले पे, 3 चीजों पे डिपेंड होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कि राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते हैं। कनेक्टिविटी, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिज्म लिखा, 1815 में आपने सभा बनाया। दोनों के बीच संबंध, सिर्फ अंडरलाइन मत करिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुल्क है भारत, और ये भारत के लिए शुरू से चुनौती रही। अशोक पहला शासक है जिसने इसको सफलतापूर्वक हैंडल किया। हम उसको महान कहते हैं क्योंकि वो समझदार है। अशोक का धम्म। आज हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन लड़ रहे हैं आपस में, तब बौद्ध, ब्राह्मण और जैन लड़ रहे थे। और धम्म का जो सबसे प्यारा सिद्धांत है वो है सारवृद्धि। और सारवृद्धि में अशोक कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी रिलीजन। इस्लाम क्या कहता है कि काफिरत्व से उठो। ये जो तुम्हारी सेंसेस है ना, तो बड़े आलिमों से और मौलानाओं से बड़े सारे बैठकी हुई, मेरी बड़ी सारी बात हुई, मैं तो किसी कुछ कहता नहीं, मैं तो बस आपको बहुत आता है साहब, बहुत आता। तारिक जमील साहब का मैंने आज एक पोस्ट फेसबुक पे पेज शेयर किया, मैंने उन्हें लिखा भी आई लव यू सर। बड़े सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मुसलमान भाई हैं, मुझसे बड़ा नाराज रहते। अच्छा है, कोई बात नहीं, नाराज रहे, मैं दुनिया में सबको खुश करने के लिए पैदा भी नहीं हुआ हूं। और आपकी अपनी विचारधारा है, और मेरा मानना ये है, मैं तो व्यक्ति का एक ही पैमाना देखता हूं कि अगर आप असली धार्मिक हैं, आपका निरंतर विकास होता रहेगा, आप दुखी नहीं हो सकते। चुनौतियां रहेंगी सर, चुनौती कब खत्म होगी सर? मोदी जी को नहीं है, बन तो गए प्रधानमंत्री, देखिए कितनी बड़ी चुनौती है। और औरा देखिए उस आदमी का कि लाखों लोग उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। दो चार हजार विरोध भी कर रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाजपा एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैंने कहा विरोध तो पार्टी का जारी रहेगा, लेकिन संकट के बाद बहुत हंसे, वो बहुत हंसे, बोले कैसी बातें कर रहे हो। मैंने बिल्कुल, फिर संकट खत्म होगा फिर विरोध जताएंगे। संकट का समय है मित्रों, भाइयों, संकट। अशोक महान है, वो अकबर इबादत खाना एस्टैब्लिश करता है। इबादत खाना पहले किसको बुलाता है? सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमान विद्वानों को बुलाता है पहले, विद्वानों को। मुसलमान विद्वान दो गुट में बढ़ जाते हैं तुरंत, एक तरफ अब्दुल नबी मखदूमुल मुल्क, और दूसरी तरफ अबुल फजल के पिताजी शेख मुबारक, और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। अब्दुल नबी कहता है स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे उन्होंने कहा बदतमीजी वाली बातें मत कर। हुजूर साहब की वाइफ थी खादिजा बेगम जी, वो बिजनेसमैन थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थी, कैसी बातें करते हो तुम? और मखदूमुल मुल्क की चप्पल उठाता था अकबर। पढ़िएगा सर, मुझे नोट भेजिएगा, अब्दुल नबी नाम, पढ़िए इबादत खाना। इसीलिए बहुत जो मुसलमान कट्टरपंथी वो अकबर को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते, वो क्योंकि वो सुलझा हुआ आदमी, समझदार आदमी। और इबादत खाना उसके सोने वाले कमरे के ठीक बगल में था। एक दिन रात में बड़ी सारी आवाजें आ रही थी इबादत खाना से, वो तो भगा रात में इबादत खाने की तरफ। और जब वो इबादत खाना में पहुंचा तो उसने देखा अब्दुल नबी साम्राज्य का चीफ इमाम और गाली दे रहा है, और मां बहन की गाली दे रहा है।
फिर अकबर को बड़ा धक्का लगा। पद की गरिमा होती है सर, पद जो है ना वो गरिमा से बंधा हुआ होता है। आप डीजीपी से मिलिए, बहुत रेयर केस में आपको गाली देगा, कांस्टेबल गाली से ही शुरुआत करेगा। फर्क है दोनों के पद में। और कांस्टेबल बेचारा करेगा, पद की गरिमा होती है, चीफ इमाम, और आप गाली दे रहे हैं। तुरंत उसने अब्दुल नबी पे कार्रवाई सेटअप की और पता चला कि ये शिया मुसलमानों को परेशान कर रहा था। बनारस मथुरा का एक केस है उसके खिलाफ बहुत तगड़ा था, हालांकि बाद में मुल्लाओं ने बड़ा सेव किया, उसको डिफेंड किया कि नहीं नहीं इसके सबॉर्डिनेट ने किया था, इसको पता ही नहीं था। ऐसे कैसे होता है सर, जो भी मोहब्बत में कांड होता है बॉस को हमेशा पता होता है। और फिर उसने अब्दुल नबी से कहा कि निकल लो मक्का, मौलाना हो तुमको क्या मारूं, निकल लो। और अब्दुल नबी गाल सवार था अब्दुल नबी के सर पे, चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सर। और अब्दुल नबी ने फतवा जारी कर दिया अकबर के खिलाफ। फिर उसने इबादत खाना को सारे धर्मों के लिए खोल दिया। तो पहले तो मुसलमान पुरोहित आए थे, फिर बाकी धर्मों के पुरोहित आ गए। तो पहले तो एक ही पागल आए थे, अब सारे पागल आ गए। P इक्वल टू P, पुरोहित मतलब पागल। एक्सेप्शन सभी जगह है, एक्सेप्शन सभी जगह। पुरोहित का मतलब थ्योरेटिकली जो बहुत स्ट्रांग है, वेद रटी है, कुरान रटी है, संस्कृत बोलेगा, अरबी बोलेगा, एकदम डरा देगा। आप तो एकदम डर जाएंगे, अरे भैया क्या बोल रहा है ये। कबीर देसी भाषा बोले, कबीर, दादू, नानक, रैदास। तब उसने देखा कि यार ये इतने पढ़े लिखे पुरोहित लोग ना, बंद करो इबादत का। फिर उसने संतों को बुलाया, महर्षि राणा को बुलाया, पारसी संत थे। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी उसने, जैन संत। चेक करिए सर, यही सब प्री में पूछता है। जब वो हरविजय सूरी से मिला और हरविजय सूरी ने तत्ववाद समझाया उसे, मेटाफिजिक्स, अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद, ये वाद, अरे उसने पैर छुए हरविजय सूरी को, कहा प्रणाम। कहा मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में पैर छूने की परंपरा क्यों है। आपने मुझे तो आसमान को उस पार दिखा दिया। अब ये मौलानाओं ने देखा उसको पैर छूते हुए, इनको तो आग लग गई, इनको तो आग लग गया। अरे भैया मेरे, हर चीज के पीछे रीजन है। और मौलानाओं को लगा कि मुसलमान बादशाह और हरविजय सूरी जैन संत को जगत गुरु बता रहा है। महर्षि राणा को 500 बीघा जमीन दी उसने नवसारी में, गुजरात में। पुरुषोत्तम और देवी से मिला, हिंदू संत थे। मॉन्शरेट और एक्वा वीवा से मिला, क्रिश्चियन संत थे। सलीम चिश्ती थे ही उसके साथ, मुस्लिम संत। संतों की शरण में रहो। ये पुरोहितों को हम इसलिए नहीं हटा पाते, आप मुझसे कहेंगे कि यार हम पुरोहितों को हटा ही क्यों नहीं हटा सकते सर। एक्चुअली रीजन ये है कि धर्म जो है ना वो प्रशासन का भाई है। ये मजबूरी समझिएगा साम्राज्यों की, एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए 2 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, और दिल्ली पुलिस कितनी, 1 लाख। अब 1 लाख आदमी 2 लाख करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकते, तो इन 2 करोड़ में से 98% पॉपुलेशन को कौन संभाल रहा है, धर्म। रिलीजन इज द हाफ ब्रदर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो मुसलमान अल्लाह से डरा हुआ है, हिंदू भगवान से डरा हुआ है, क्रिश्चियन गॉड से डरा हुआ है, और ये डर हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम इन्हें नहीं हटाते। इसलिए ये मेन वजह है। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, आप संतों की शरण में जाइए। आपको फॉर्मूला बताएंगे जो कल मैंने आपसे कहा, एवोल्यूशन। सेंसस पे अगर आप जी रहे हैं तो अभी आपने तो देखा ही नहीं आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आनंद के कितने स्रोत हैं। थोड़ा ऊपर उठिए।
थोड़ा ऊपर उठिए, विकास क्रम को आगे बढ़ाइए। एक संप्रदाय था पाशुपत, उस संप्रदाय का कोर शिक्षा यही थी, पशु से पति की तरफ, सेंसस से कॉन्शियस की तरफ। और जब वो संतों के साथ बैठा, सलीम चिश्ती के साथ और हरविजय सूरी के साथ, तब उसे लगा कि अरे यार, और इन लोगों के डिस्कशन से दो बातें क्लियर सामने आई कि सारे धर्मों का जो मूल तत्व है वो सेम है। सारे धर्मों का जो मेटाफिजिक्स है वो सेम है। सारे धर्मों का जो गोल है वो सेम है। सबको मोक्ष लेना है, सबको निर्वाण लेना है, सबको जन्नत जाना है। उसने कहा ठीक है यार, जरूरत इसी चीज की है, इन दोनों चीजों को मिला दो, मेटाफिजिक्स मिला दो और गोल मिला दो। और फिर वहीं पर पैदा हुआ तौहीद इलाही। तौहीद इलाही, जिसको बाद में जहांगीर के समय उसे कहा गया दीन इलाही। मौलाना और नाराज हुए कि अकबर खुद ही अपने आप को जो है पैगंबर समझ रहा है। ऐसा नहीं था सर। उसके दरबार में एक मुल्ला था बदाऊनी। बदाऊनी ने लिखा है कि हिंदू संतों ने अकबर का दिमाग खराब कर दिया था कि तुम इंसान कामिल हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था। मैं एक इंस्टेंस देता हूं कि एक पुरोहित की सोच क्या होती। तो मुल्ला बदाऊनी हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे। तो मुगल सेना की तरफ से भी राजपूत लड़ रहे थे, कचवाहा, उधर से भी राजपूत लड़ रहे थे। तो मुल्ला बदायूनी ने फतेह खान से कहा कि फतेह खान, राजपूत तो दोनों तरफ से, काफिर तो दोनों तरफ से लड़ रहा है, तो कैसे पता करें किसको मारना है किसको नहीं मारना है। फतेह खान ने मुल्ला बदायूनी से पूछा कि मुल्ला साहब ये बताइए कैसे पता करें किसको मारना है किसको नहीं मारना है, भगवा तो दोनों तरफ के लोग पहने। तो मुल्ला कहता है कि पता करने की जरूरत क्या है किसको मारना है किसको नहीं मारना है, आंख बंद करके मारो। हिंदू चाहे इधर से मरे चाहे उधर से मरे, जीत तो इस्लाम की ही होगी। यह है मुल्ला बदायूनी। अब इनके दिशा निर्देशन में जो चलेगा वो कोई हिंदू संत का, मैंने एक वीडियो डाला था, वो कोरोना को चढ़ावा चढ़ा रहे थे कि हम कोरोना को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अब इनके दिशा निर्देशन में जो चलेगा, कोई हिंदू संत थे 3-4 साल पहले, उन्होंने अपील की थी हिंदू जनता से कि 4 बच्चे पैदा करो। क्यों? अरे जनसंख्या बढ़ाओ, मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अरे हम मुसलमानों को क्यों देखें, हम यहूदियों को देखेंगे। दुनिया की सबसे पावरफुल कौम है, हम उनसे सीखेंगे। जब देखना ही है, मैंने उनको ट्वीट लिखा, मैंने कहा चाचा ऐसे उल्टी सीधी राय मत दो देश की जनता को, बच के रहो इनसे। धर्म बहुत महान चीज है, धर्म बहुत महान चीज है, और कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी धर्म किसी से कम नहीं है, सबकी बराबर की स्थिति है। हमसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे पहचानते हो जाहिल है। मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हिंदू धर्म सबसे महान धर्म, पर जाहिल है। ठीक है, तुम्हारा धर्म है, अच्छा है, तारीफ करो, ये मत कहो कि हिंदू धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं कश्मीर से, वो उनसे बार बार कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी इस्लाम कबूल नहीं करते, अल्लाह आपको बहुत मारेगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये तो खैर अब अल्लाह ही बताएगा किसको मारेगा वो किसको नहीं मारेगा। समझदारी से
1945 का इलेक्शन, इस्लाम के नाम पर दो लीग ने वोट मांगी कि आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं दे रहे हैं। इमाम नाजिश, पढ़िएगा सर इनके बारे में, कूद कूद के वोट मांगा इन्होंने। अमरोहा के थे इमाम साहब, पाकिस्तान बनाएंगे, वो मुसलमान, हर मुसलमान को मर्सिडीज देंगे तोहफे में, जन्नत बनाएंगे, यहां काफिरों के साथ नहीं रहेंगे। इमाम नाजिश, पाकिस्तान बन गया, 25 साल बाद भाग कर आए, यहीं मरे अमरोहा में। यहीं मरे अमरोहा में। खैर, जहां जहां रिजर्व सीट थी, 33 सीट में 33 सीट मुस्लिम लीग को मिली, लेकिन केंद्र में 52 सीटें मिली कांग्रेस को 102 में। स्टेट में भी मुस्लिम लीग को एक स्टेट मिला, सिंध। मोहम्मद अली जिन्ना को झटका लगा कि यार अगर हम इस आधार पर अगर पाकिस्तान बनाएंगे तो सिंध को छोड़ के तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। और सिंधी जिन्ना को कभी मानता ही नहीं था। जिन्ना साहब को बड़ा झटका लगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्ना साहब और सरकार कुछ और निर्णय लेती, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। और कैबिनेट मिशन प्लान का जो सबसे प्यारा पहलू था वो ये था कि भाई संविधान सभा बनाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, हर 10 लाख आदमी पर एक कैंडिडेट होगा। भारतीय तो खुशी से उछल उठे कि बहुत पड़ेगा। और 1946 में संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। अब जब इलेक्शन हुआ तो 298 सीट्स में से 209 कांग्रेस को। अब तो जिन्ना साहब खत्म, सरकार कांग्रेस की, संविधान सभा कांग्रेस की। जिन्ना साहब ने अंग्रेजों से कहा कि मैं जा रहा हूं। ब्रितानी हुकूमत ने कहा कहां? बोले मैं मक्का जा रहा हूं, वहीं सीख कबाब की दुकान खोलूंगा, मैं जा रहा हूं। अरे बोले क्यों जाओगे यार? अरे बोले मेरा यहाँ पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? अरे बोले रुको, ये सब इलेक्शन तो दिखाने के लिए होता है, हम है ना, वेलकम में करो ना, हम अभी जिंदा हैं। तो भाई अभी जिंदा थे, सरकार उन्हीं की थी। तो अंग्रेजों ने जिन्ना साहब से कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले मैं नाचूंगा। हाँ बोले नाचो यार, अंग्रेजी हम लोग को आजादी देने वाले, नाचो। बोले मैं नंगा होके नाचूंगा। बोले कि तो और अच्छी बात, एक नंगा पहले से मुल्क में है गांधी जी, दूसरे तुम, और दोनों गुजराती, दोनों नंगे नाचेंगे। तो अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर क्या क्या लोगे? लड़कर लेंगे पाकिस्तान। मुसलमानों में दो मुसलमान हैं, एक शरीफ एक अजलाफ। तो दो वर्ग मुसलमानों में, एक जो बहुत डेवलप्ड है, जिसको आप बड़ा लिबरल लिबरल कभी कभी कहते हैं, पढ़े लिखे हैं और एक ऊंचाई पर हैं, और एक मुसलमान है जो एकदम गर्त में है। ये जिनको आप गालियां लिखते हो ना कि ये बदतमीज हैं, और सर ये जिस दिन भी इनको मौका मिलेगा ये सबको मारेंगे। ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, ये सबको मारेंगे, क्योंकि सब इनकी बदहाली का सब लोग दोषी। वो जो इस्लाम का मुसलमान है, धरावी का ना सर, इन्हीं लोगों, इन अमीर मुसलमानों ने कभी भी उनको हमेशा यूज करने को सोचा, शुरू से। कुछ लोगों को अगर हम अपवाद छोड़ दें, सर सैयद अहमद जैसे लोगों को अगर अपवाद छोड़ दें, तो जो मुस्लिम नेतृत्व है, और चूंकि मुस्लिम नेतृत्व मुसलमानों को एक तरफ कर लेता है, तो भारत की पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों को अपीस करती हैं। बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों को अपीस करती, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। और वो मुस्लिम नेतृत्व जो लीडरशिप है, वो मुसलमानों को दिखाती है, देखो मुसलमानों का डर
देखो, कौम का डर देखो, धर्म का डर देखो, कोई डर वर नहीं है। बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। मैं तो धरावी एक बार गया हूं, बहुत, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना कि 80% मुस्लिम्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बेचारे, उनको तभी मुख्य धारा में, वो तो उनका दुर्भाग्य है कि उनको कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं मिला। एक डॉक्टर अंबेडकर की ईमानदारी ने दलितों को मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। आप किसी दलित को कुछ उल्टा सीधा बोलिए, नॉन अवेलेबल वारंट। ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। उसने कहा अपने लोगों से, कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। मारे किसको? मंदिर जा रहे हो, पढ़ो बैठे, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, पढ़ो, कोई मंदिर अंदर कहीं नहीं जाएगा, पढ़ो बैठे। उस एक डॉक्टर अंबेडकर के डायरेक्शन ने दलितों की जिंदगी बदल दी। और ये मुसलमानों के इतने नेता, शुरू से आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से हो रहा। हर शहर में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर है। इतना फंड जाता है मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए। और ये जो तबका है, इसी को रोटेट करते हैं ये मुस्लिम नेतृत्व, इसी को। वो सर आगा खान, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब उसी लाइन के लोग हैं सर। आज तक चला रहा है, आज तक करते कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। इस्लाम के नाम पे वोट मांगा, डायरेक्ट एक्शन डे लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और अगस्त 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, और नौखाली में दंगा शुरू हुआ सर। और दंगा भड़काना हिंदुस्तान में कितना बड़ा काम, जहां इतने सारे मरे हुए दिमाग रहते हो। भाई मैं ये कह रहा हूं, तबलीगियों का मामला जो उठा, मैं ये कह रहा हूं, जहां जहां भी तबलीगी गए हैं, वो जाकर अपने प्रशासन से मिलने कि साहब हम 40 लोग आए हैं सर, हमारी जांच करवा लीजिए, खत्म हो गया केस, खत्म हो गया केस सर, मामला ही खत्म हो गया। जिस भी समाज में, जिस भी देश में मरे हुए लोग ज्यादा रहते हैं, वहां लोगों को भड़काना कोई बड़ी बात नहीं होती। दारा शिकोह जैसा मुसलमान कितना है, विवेकानंद जैसा हिंदू कितना है, 2-2%। वो बेचारा ज्यादा मारा जाता है। मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं, वो बेचारे इतने सज्जन आदमी, उससे कहते हैं कि अवध भाई, हम जब कुछ मुसलमानों की गलती पर गलत लिख देते हैं तो हिंदू तो हमें पहले ही अपना नहीं मानते, और मुसलमान हमसे वैसे ही अलग हो जाता है, हम अनाथ हो जाते हैं। और दंगा शुरू हुआ। उस पर एक मूवी बनी है, द ट्रेन टू पाकिस्तान, उस पर एक किताब है, द ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। आप पढ़ेंगे आप रोने लगेंगे। उतना विभत्स कांड इतिहास में, मेरे ख्याल से बोस्निया में जब कुर्द और क्रोट्स और ये लड़ रहे थे, तो भी इतना सर्ब लड़ रहे थे, तो वहां भी इतना दंगा हुआ, तो वो वहां भी इतना विभत्स दंगा नहीं हुआ जितना ये दंगा था। दंगे तो दुनिया की हिस्ट्री में बहुत हुए, एक से एक नरसंहार हुए, एक से एक दंगे हुए, लेकिन वो दंगा पार्टीशन था। और भीड़ मतलब पागल, भीड़ का मतलब पागल। कभी भीड़ के अंदर मत जाइएगा कि भीड़ ने किसी को पकड़ रखा, मार रहे हैं।
और आप चले गए कि नहीं नहीं यार इसको ऐसे कैसे मार रहे हो और हम इसको पुलिस को देंगे, कानून भी कोई चीज होती। अगर भीड़ में से कोई आदमी आपकी तरफ पलट के चिल्लाए कि ये इसका दोस्त है, तो पूरी भीड़ पलट के आप ही को मार डालेगी। भीड़ मतलब पागल। अभी देश की स्थिति देखिए, इकोनॉमिक कोलैप्स, नफरत पीक पे, इंटरनल टेंशन, एक्सटर्नल टेंशन, और इसी टेंशन में अगर कोई कांड हो जाए ना सर, और जो रक्तपात होगा सड़कों पे। हर आदमी इस वक्त देश का 80% आदमी एटम बॉम्ब बनकर बैठा हुआ है। बड़ी खतरनाक परिस्थिति है देश में। बहुत खतरनाक परिस्थिति है। मैं तो सोचकर घबरा जाता हूं। 80 शायद मैं कम कह रहा हूं, 90। बहुत घर होंगे जिसमें खाने को खत्म हो रहा होगा, नहीं होगा खाना। ये कब तक दान पे चीजें चलेंगी? 15 दिन चल जाएंगी, 1 महीने चल जाएंगी, 2 महीने चल जाएंगी, फिर और जब एक वर्ग की भीड़ पागल होती है तो दूसरे वर्ग की भीड़ को पागल होना पड़ता है। और जब 2 वर्ग की भीड़ पागल होती है तो भीड़ को कहां दिखाई पड़ता है? औरत, बच्चा, हिंदू, बुजुर्ग, मुसलमान, कुछ नहीं। फिर तो एक ट्रेन डेड बॉडी उधर से आई तो उन्होंने कहा ट्रेन खाली क्यों जाएगी यार, इधर से भी भर के भेज दो। और इस परिस्थिति में एक आदमी खड़ा हुआ, बुजुर्ग सा आदमी, बीमार सा आदमी, किडनी फेलियर हो चुकी थी, डायलिसिस चल रहा था उस आदमी का, और वो मोहनदास करमचंद गांधी, वो आदमी खड़ा होता और अपील करता है अपने लोगों से, क्या कर रहे हो? और जैसे ही ये दंगे शुरू हुए, डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ, वैसे क्लीमेंट एटली ने कह दिया लंदन में कि हम तो भारत को आजाद कर रहे हैं, हम तो भारत को आजादी देने जा रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट, इंडिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब आप देखो गेम, देखो अंग्रेजों का। एक तरफ भारत में कॉमन राइट जबरदस्त, और दूसरी तरफ इंडिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट इज विदाउट मिलिट्री पावर। उसके पास पुलिस नहीं होती, उसके पास सेना नहीं होती। और स्थिति देखिए देश की, सांप्रदायिक दंगे, पूरा उत्तर भारत, लाहौर टू लालडेगा, लहरदंगा। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में प्रोविजनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विदाउट मिलिट्री एंड पुलिस पावर। अब एक ही रास्ता था अपील का, रिक्वेस्ट का, लेकिन पागलों से कौन अपील? मैं ना चाहते हुए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि यार मोटिवेशन वाले पोस्ट डालो, अच्छे पोस्ट डालो। लेकिन मैं जब देखता हूं कि सरकार पे अटैक हो रहा है और ये हो रहा है, मैं कहता शेयर करो, चलो। मैं उस मॉब फ्रेंजी से मैं प्रभावित हो जाता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, इंडियन गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही, सैनिटाइजर नहीं दे रही। कभी सैनिटाइजर लगाया अपने घर में? जितने का मोमबत्ती जलाएंगे उतने में सैनिटाइजर खरीदने। सैनिटाइजर का स्पेलिंग लिख पाओगे? पागल। 5 रुपए का बिस्किट गरीब बच्चे को दे देंगे। अब तुमको गरीब बच्चा याद आ रहा है? सरकार कह रही यूनिटी दिखाने के लिए, तुमको गरीब बच्चा याद आ रहा है? इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एमडी। रिबॉक है, नाइक है, एडिडास है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मैन्युफैक्चर में कभी कभी थोड़ा सा फॉल्ट हो जाती है, तो उसको वो सेकंड सेल में बेचते हैं। जो आप कहते हो 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो उसको फ्रेश माल में नहीं बेचते। तो जितनी बड़ी डिफेक्ट उतना ज्यादा डिस्काउंट। हमारे जूते का शेप एल था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 70% डिस्काउंट। तो जब नीचे फैक्ट्रियां हैं और वहां गलतियां होगी, तो ऊपर भी फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों लोग डेली बन रहे हैं। और वो किसी आदमी को पैक करते करते, अब आदमी को पैक कर रहे हैं, दूध सब आपस में बात कर रहे हैं, और आदमी का बॉडी बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं। अब आदमी की बॉडी दिमाग कुत्ते का डाल दिया नीचे, भेज दिया नीचे। तो जब भी वो बोलेगा तो उसी तरह बोलेगा, तो आपको लगेगा यार क्या उल्टा सीधा बोल रहा है।
नहीं नहीं, वो एमडी है सर, उस पर गुस्सा मत करिए, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। पूरी दुनिया को हम एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएगा, पूरी दुनिया में एक दिन भगवा झंडा लहराएगा। अरे खुद पहले समझ लो इस्लाम और हिंदुइज्म क्या है, बाद में झंडा लहराना। खड़े हो नहीं पाते, 20 किलो वेट है, झंडा उठा दो, कमर हिलती है, ऐसे ऐसे हिलते रहते हो, झंडा लहराओ। बहुत जबरदस्त दंगा हुआ सर, कोई रास्ता ही नहीं था, लाखों लोग, बुजुर्ग, बच्चे, अपील के सिवा कोई रास्ता नहीं था सर। आप बताइए कोई रास्ता? प्रोफेशनल गवर्नमेंट इंडिया में तो 90% भारत के विभाजन की जिम्मेदारी किसकी? ब्रिटेन की। उसको अड्डा बनाना था सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में अड्डा बना पाकिस्तान और वेस्ट एशिया में अड्डा बना इजराइल। इन केस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाता है तो कैपिटलिस्टों के 2 अड्डे रहेंगे, एक सेंट्रल एशिया पाकिस्तान, ईरान में गैस ऑयल पाइपलाइन डाली, ग्वादर लेकर आए, ग्वादर से डियागो ग्रासिया, और दूसरा अड्डा इजराइल। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बना, आज समझाए मुझे कोई। जाहिल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को कि मुसलमानों का, मुसलमानों की पूरी कायनात है, बुद्ध की पूरी कायनात है। Pakistan and Israel were created by the same force, capitalist. Precaution. एक ऑयल पाइपलाइन निकालेगा सेंट्रल एशिया से, दूसरी ऑयल पाइपलाइन निकालेगा वेस्ट एशिया से, सुएज कैनाल। इन केस प्रिकॉशन। और जब लोग मरते रहे और गिरते रहे तो फिर पटेल ने कहा कि यार इस हत्याकांड को रोको यार। नेहरू ने कहा ऑप्शन क्या है? बोले ऑप्शन बंटवारा है, ऑप्शन बंटवारा है। और फिर दिसंबर 1946 में कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हमें विभाजन मंजूर है। कोई ऑप्शन ही नहीं था सर, एक ही ऑप्शन था, अपीज, हाथ जोड़ना। पर इनसे कौन हाथ जोड़े? मैं हाथ जोड़ रहा हूं भारत के लोगों को, मेरे इतने सारे दोस्त चारों तरफ हाथ जोड़ रहे हैं। मोदी जी जो है, अब मोदी जी से बाद में लड़ लेना, पहले कोरोना को समझ लो। मोदी जी तो 7 रेस कोर्स में रहते हैं यासी से, उनको कौन सी दिक्कत है? तुम ही ठोके जाओगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। मोदी जी का क्या बिगड़ेगा? प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी जी का क्या, 10 साल रह चुके प्रधानमंत्री, सारी शाही सुविधाएं मिलेंगी उनके ऊपर, क्या उनका क्या बिगड़ने वाला है? बिगड़ेगा तो आम आदमी का, हम लोगों का। मरेगा तो वो आम मुसलमान, मरेगा वो आम हिंदू। और जितने भी पढ़े लिखे लोग लोगों को अवेकनिंग करने के बजाय गेम खेल रहे हैं, वो सब दोषी हैं, सब गद्दार हैं। आप किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी विचारधारा के, आपका स्वागत है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप इस परिस्थिति में वैमनस्यता फैला रहे हैं, सर आप स्वागत योग्य नहीं हैं। और फिर माउंट बेटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, एडविना माउंट बेटन डिकी बर्ड बोलती थी। जून 1947 में डिकी बर्ड प्लान आया और 2 डोमिनियन बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बना के वो गए थे, खत्म हम करेंगे। हमारे लिए भी तो कोई काम होना चाहिए, उस पर रोना थोड़ी है। पाकिस्तान बना दिया, कोई बात नहीं, हम मिला लेंगे। बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है।
भगवान ने अभी कभी चाहा और हमारा कोई अपना प्रधानमंत्री बना, तो 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को अंदर आने में। आपको लग रहा होगा कि मास्टर साहब दिन में ही लगा लिए, ऐसा नहीं है सर। 10 साल, उसकी पूरी एक रूपरेखा है सर, और आने ही वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट तो मैं फेसबुक पर इसलिए डालता हूं क्योंकि मुझे कुछ लोगों को चिढ़ाना होता है। पाकिस्तान से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, तो मेरा इलाका है, अपनी टेरिटरी है, अपने लोग हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों को चिढ़ाना होता है, मैं प्रमोट कर देता। ये मर गया, बहुत अच्छा, आजादी भी मिली और दुख भी मिला, और यहीं पर आकर आधुनिक भारत का इतिहास ने विराम लिया। विराम, इतिहास खत्म कभी नहीं होता। जब तक धरती चलेगी तब तक इतिहास चलेगा। हिस्ट्री इज अ लिविंग डिसिप्लिन, इसलिए हम कहते हैं इतिहास पुरुष। हर आदमी को पढ़नी चाहिए, मजाक में पढ़े, समझना चाहिए, उसमें से अच्छा बुरा निकालना चाहिए। औरंगजेब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, उसकी गलतियों से हम सीखेंगे। हम औरंगजेब को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसकी गलतियों से सीख सकते हैं। जो हिंदू औरंगजेब को मुसलमान के रूप में देखेगा वो उसकी अचीवमेंट नहीं समझ पाएगा, और जो मुसलमान औरंगजेब को मुसलमान के रूप में देखेगा वो उसकी गलतियों से कभी सीख नहीं पाएगा, दोनों घाटे में रहेंगे। औरंगजेब को आप एक शासक के रूप में देखिए, कैरेक्टर, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है वो। अकबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए औरंगजेब है। मेंस में क्वेश्चन, आईएएस के मेंस में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेंस में। औरंगजेब वाज अ मेलिग्ड एम्परर, औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है। और आधुनिक इतिहास में यहीं पर आकर विराम लिया। मैं चाहता हूं अपनी गलतियों से सीखें। हिंदू धर्म, इस्लाम, सिखिज्म, कोई आदमी, कोई मुझे ये बता दे कि ये अलग है, मैं उसकी गुलामी करूं, और नहीं तो मैं उसको मारूंगा बहुत गिराकर। एक है, धर्म का काम है व्यक्ति को पशु के स्तर से उठाकर भगवान बना देना, यह धर्म का काम है। पशु मतलब सेंसस के लेवल पर जीने वाला व्यक्ति। धर्म का काम है एलिवेट कराना, एलिवेट। धर्म, इकबाल साहब ने कहा ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मतलब मैं तो जल्दी में किसी पे गुस्सा ही नहीं होता, तो उसका आशीर्वाद था कि मुझे चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई। लेकिन ये हम सबकी ड्यूटी है सर, हम सबकी ड्यूटी है इस देश के कर्जे को उतारना, इस समाज के कर्जे को उतारना, अपने लोगों के कर्जे को उतारना। इस मुल्क भारत ने क्या नहीं दिया मुझे, इस देश ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। मेरे फ्रेंड है यूएस में, हमसे कहते हैं आगे अब यूएस में सेटल हो जाओगे ना, कभी नहीं आएंगे, अपनी कंट्री छोड़ दें। और भारत जैसा देश
जहां भगवान खुद पैदा होते हैं। बाकी पूरी दुनिया में पैगंबर आते हैं, भगवान, सारे धर्म बराबर है। ये काम है बुद्धिजीवी वर्ग का, अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको समझाना कि धर्म का काम है उत्थान। और धर्म अंधता, फंडामेंटलिज्म, आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर पश्चिम हमारा शोषण करता, आज तक हम 100 रुपए कमाते हैं, 70 रुपए का हथियार खरीद लेते हैं। वो हमारा भाई 100 रुपए कमाता है, कमा ही नहीं पाता बेचारा, उधार लेता है दूसरों से। वो 100 रुपए उधार लेता है, 70 रुपए का हथियार खरीद लेता है। और हम दोनों की प्रजाएं रो रही हैं। और हमने नफरत इतनी फैला रखी है कि हम मना नहीं कर सकते कि हथियार मत खरीदो। तो यहीं पर आधुनिक भारत का इतिहास विराम लेता है। लेकिन नौजवान क्रांति अब चलेगी, अब तो शुरू हो गई सर, शायद इसी बहाने से शुरू होना था। बड़े मित्रों ने, मैं तो बहुत उत्साहित हूं और बहुत खुश हूं, इतने सारे मित्र मुझे मैसेज करते रहते हैं। मैं सबको साधुवाद, सबको थैंक यू बोलता हूं। आप मुझसे निर्देश ना लें सर, मैं आपका बॉस नहीं हूं सर। आप राजा हैं अपने इलाका, आप असम में हैं, पूरा शहर संभालिए असम के। हर शहर का लिस्ट बनाइए, कितने शहर हैं उतने शहर की लिस्ट बनाइए। हर शहर में कौन आपका जानने वाला हो उसको टिक करिए, उस आदमी को मैसेज करिए, उसको आप चार्ज दीजिए, चेन बनाइए कि तू भाई आगे कर। शहर में तेरे जितने लोग परिचित हो उनको प्रोवाइड, आगे प्रोसीड करिए। और आप वहां के राजा। जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। अब तो बारी है कि हम देश को लौटाएं। कुछ उभरता हुआ मुल्क है, उभरता हुआ, फिर भी सब कुछ दिया उसने। अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है। मैं तो अमेरिका में समझदार लोग भी रहते हैं। वहां की सड़कें देखो, यहाँ की सड़कें गुड्डू मुंडन है, सड़कें खोद के टेंट लगा दिए कि हमारा गुड्डू और मुंडन रहा। मैं तो सड़क क्यों खोद रहे? नहीं, वो टेंट लगा हुआ है, अखंड रामायण करेंगे, अपने खोपड़ी में लगा लो टेंट, यहां छेद कर लो, सड़क खोद के क्यों लगाओगे? अब लोग अखंड रामायण करना है, उनको आप मना ही नहीं कर सकते, धर्म का मामला है। वो तो इस देश के हिंदू और मुसलमान शुक्र करें कि मैं सत्ता में कभी ना हूं, जो कि मैं भगवान से हमेशा कहता हूं। कि मारूंगा बहुत सबको धर्म के नाम पर कोई भी बात करेंगे तो। वतन परस्ती, मजहब एक व्यक्तिगत चीज है, रिलीजन इज पर्सनल। सबसे अहम चीज है वतन परस्ती। जिस देश की मिट्टी का खाते हैं ना, उस देश की मिट्टी का हक अदा करना है। कैसे करेंगे? मजहब के द्वारा करेंगे। मजहब हमें अपलिफ्ट होना सिखाएगा, अंदर से ताकतवर बनाएगा, तभी तो करेंगे। तो दोनों का बड़ा अंतर संबंध है। एक अच्छे मुसलमान बनिए, एक अच्छे हिंदू बनिए। किसी ईसाई ने अमेरिका से गांधी जी को खत लिखा कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा भाई तू एक काम कर, तू एक अच्छा ईसाई बन जा, खत्म। और अगर धर्म आपको उत्साह नहीं दे पा रहा, धर्म आपको क्या देगा? उत्साह देगा। क्योंकि जब आप मालिक से जुड़ेंगे, या भारत के प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती हो जाए तो आप ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। मोदी जी के साथ एक सेल्फी ले लेंगे आप, ऐसे तिरछी होकर खड़ा होकर, कैप थोड़ा हल्का कर लिया कि अरे मोदी जी घर आए थे, पापा का पैर छू रहे थे। और सोचिए जिसकी दोस्ती मालिक से, जिसका कनेक्शन मालिक से होने लगे, तो जब
धर्म के सही रास्ते पर आप चलेंगे, उत्साह बढ़ेगा आप में, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, और ये सारी चीजें आपको महान बनाएंगी। धार्मिक बनिए, पाखंडी मत बनिए। दाढ़ी रखा लिए, दाढ़ी रखाना बड़ी अच्छी बात है, हमारे फैसल भाई हैं, लेकिन वो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। हमारे इकरा के सीईओ हैं फैसल शेख, वो दाढ़ी रखे, उनको ऊपर अच्छी लगती है। जहां गलत होते हैं तो कहते हैं मैं गलत हूं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लड़ाई नहीं होती। हमारे जाहिद भाई हैं, जाहिद शेख, हमारे फारूक अकमल साहब हैं, हमारे डॉक्टर जिया मोहम्मद जिया खान हैं, आते हैं घर में बैठते हैं, बहस होती है, हमारे सनी साहब है, यूदी सनी, ध्यान मान करते हैं, ढोल बजाते हैं, वो बड़ा अपना उसी में बिजी रहते हैं। धार्मिक बनिए, धार्मिक, आत्मिक विकास करिए, आगे बढ़िए, उत्साह पैदा करिए, अपने अंदर भी पैदा करिए, दूसरों में बांटिए, कॉन्फिडेंस पैदा करिए, हिम्मत पैदा करिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पैदा करिए, और बांटिए लोगों में, ऐसे बांटते हुए चलिए। कहते हैं ना, मालिक जो आपको धन देता है उसको बांटते हुए चलिए, और ये कभी कम नहीं पड़ेगा, जितना बांटोगे वो और दे देगा भर के। कल से एक नई कहानी शुरू करूंगा, डेमोक्रेटिक तरीके से मैं आज फेसबुक पे डालूंगा कि आपको क्या सुनना है, प्राचीन भारत सुनना है कि मेडिवल सुनना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सुनना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा सा मैं बायस्ड हो जाता हूं नेहरू जी को लेकर, बड़ी मोहब्बत है मुझे उनसे, नेहरू जी से, लेकिन मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा जरूर, पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको। और मैं सोचता हूं कि प्राचीन भारत अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी कहानी है, बुद्ध से राम तक की कहानी है। आपको कुछ कहना है, लेकिन कम समय में कहना है, तो बिटिया रानी हमारी कुछ कहेंगी आपसे, आइए जल्दी संदेश दीजिए और चलिए। सभी लोगों को नमस्ते। आज मैं बस कुछ ही शब्द ध्यान के बारे में कहना चाहती हूँ। ध्यान कीजिए, कच्ची हल्दी पीजिए, और तुलसी जी। ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान अपने